जमुनापुर नाम के गांव में वनराज नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ में उसकी पत्नी पुष्पा रहती थी, जो बहुत लालची थी और आए दिन अपने पति से नई नई फरमाइशें करती रहती थी। उनका एक बेटा वैभव भी था, जो मन का बहुत सच्चा और अच्छा इंसान था। सुनिए जी, मुझे एक सोने का हार चाहिए। आजकल तुम्हारी मांगे कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है पुष्पा। मांगे भी तो अभी बढ़ाई ना जी। जब 1 साल पहले हम लोग गरीब थे और आप मजदूरी करते थे, तब आपने मुझे कुछ दिया है? अरे भाग्यवान, जब मेरे पास कुछ था ही नहीं तो मैं कैसे देता। अभी तुम जो भी मांगती हो वो मैं देता हूँ। मैं कल बाजार जाकर तुम्हारे लिए नया सोने का हार ला दूंगा। वैभव अपने माता पिता की बातें सुनकर सोच में डूब गया और घर से निकलकर अपने दोस्त दीपू के पास आ गया। क्या हुआ वैभव, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? मैं थोड़ा परेशान हूँ दीपू। पर हुआ क्या है? आज से पहले कभी तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देखा। दीपू, आज मैंने अपने माता पिता की बातें सुनी। वो बोल रहे थे 1 साल पहले हम लोग गरीब थे, अचानक से पिताजी का अच्छा काम लग गया और हम लोग अमीर हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मुझे भी उनकी तरह अमीर बनना है। फिर मैं भी तुम्हारी तरह अच्छे और महंगे कपड़े पहनूंगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ। पहले पिताजी बहुत मेहनत करते थे और बहुत कम पैसे मिलते थे, और अब दिन भर घर में रहते हैं फिर भी बहुत पैसे मिलते हैं। ऐसे कैसे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ करना भी नहीं पड़ता और इतने पैसे। वैभव, तुम पता लगाओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, फिर हम भी वही काम करेंगे। ठीक है, मैं पता करता हूँ। वैभव अपने घर वापस आ जाता है और अपने पिता के पास आकर पूछता है, पिताजी, जो काम आप करते हैं मुझे भी वही करना है। बिना कुछ किए इतने पैसे मुझे भी कमाने हैं। अब बेटा, अभी तुम छोटे हो। पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद काम करना। इतना कहकर वनराज वहाँ से डरते हुए दूसरे कमरे में चला जाता है। अपने पिता को इतना डरा हुआ देख वैभव उनके पीछे आता है और उनकी बातें सुनने लगता है। सुनो पुष्पा, वैभव को मुझ पर शक हो रहा है। वो भी मेरा वाला काम करना चाहता है। नहीं जी, अभी वो छोटा है। आपको संभल के काम करना होगा, क्योंकि पता नहीं चलना चाहिए आप क्या करते हैं। ऐसा भी क्या करते हैं पिताजी? मुझे सच का पता लगाना होगा। इसके लिए मुझे दीपू की मदद लेनी होगी। सुबह होते ही वैभव दीपू को सब बता देता है। अगर ऐसा है तो हमें पता लगाना होगा कि तेरे पिताजी क्या करते हैं। पर कैसे पता लगाएंगे? अरे पीछा करके। ठीक है, मैंने अक्सर रात में पिताजी को बाहर जाते देखा है। उनका रात में पीछा करते हैं। रात हो जाती है, पर वैभव रोज की तरह सोया नहीं था। जब रात हो गई तो वनराज काले कपड़े पहनकर मुंह पर नकाब लगाकर घर से बाहर निकलता है। उसके पीछे वैभव भी बाहर आ जाता है। दीपू भी बाहर वैभव का इंतजार करने लगता है। फिर दोनों वनराज का पीछा करते हैं। वनराज अपने गांव जमुनापुर से काफी दूर निकल जाता है। और एक बड़े से जंगल के पास रुक जाता है। वैभव, तेरे पिता इस बंगले के पास क्यों रुके हैं?
हो सकता है पिताजी इस घर में काम करते हो। वनराज अंदर चला जाता है। रात का समय था तो सारे घर वाले सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वो एक लाल रंग की पोटली लेकर बाहर आ जाता है और एक कोने में जाकर उस पोटली को खोलने लगता है। उस पोटली में सोने चांदी के महंगे गहने थे। उन्हें देखकर वनराज बहुत खुश हो जाता है और खुद से कहता है, आज तो मैंने बड़ी चोरी की है, बहुत सारे जेवर हाथ लग गए। वनराज खुश होते हुए अपने घर लौट जाता है। वैभव और दीपू बहुत हैरान होते हैं। वैभव वापस घर आ जाता है और अपने पिता के पास जाकर कहता है, पिताजी, आप चोरी करते हैं? क्या आपको पता नहीं चोरी करना कितना बड़ा पाप होता है? पर बेटा, तुम्हें कैसे पता चला मैं चोरी करता हूँ? मैंने आपका पीछा किया था। पिताजी, आप चोरी क्यों करते हैं? आज के बाद आप चोरी मत करना। हम दोनों मिलकर मेहनत से काम करेंगे, पर चोरी नहीं। नहीं बेटा, मैं चोरी करना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मेहनत की कमाई में इतना पैसा नहीं मिलता जितना चोरी से मिलता है। वैभव वनराज को बहुत समझाता है, पर वनराज वैभव को वही छोड़कर चला जाता है। अगले दिन फिर से वनराज चोरी करता है और ढेर सारे गहने लेकर वापस लौटता है और लाकर अपनी पत्नी पुष्पा को दे देता है। पुष्पा हमेशा की तरह अलमारी में उन जेवरों को रख देती है। वैभव के पिता तो इतनी आसानी से अमीर बन गए, मुझे भी कुछ करना होगा। अगली रात फिर से वनराज चोरी के लिए निकल गया। पुष्पा और वैभव भी सो चुके थे। दीपू वनराज के घर के बाहर खड़ा था। ये वैभव के पिता बहुत दूसरों के घर चोरी करते हैं। आज मैं इनके घर पर ही चोरी करता हूँ, मुझे कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। दीपू खुश होते हुए वनराज के घर में घुस जाता है और उसी अलमारी के पास जाकर वो सारे गहने उठा लेता है। अब आएगा मजा, चोर के घर में चोरी, हा हा हा। अरे सुनिए जी, पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, अभी तो सोने दे। अरे अलमारी से सारे गहने गायब है। वनराज बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ गए गहने? तभी वैभव वहाँ आ जाता है। बेटा, मैंने पिछले 1 साल में जो गहने इकट्ठा किए थे वो किसी ने चोरी कर लिए। हम कंगाल हो गए बेटा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? मैंने तो कहा था पिताजी, चोरी करके किसी का भला नहीं होता, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। मेहनत करके कम ही सही, पर भगवान उसमें बरकत देता है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। हाँ हाँ, मैं भी आपको कभी परेशान नहीं करूँगी, कभी चोरी करने के लिए नहीं कहूँगी। ये सुनकर वैभव खुश हो जाता है। तो वही दीपू को चोरी की आदत लग गई थी। तू हमारे घर में चोरी करेगा, हमारे गहने चुराएगा, तुझे तो हम बताएंगे। दीपू बहुत घबरा जाता है। तभी वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। पुलिस वाले दीपू को जेल में बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, चोरी करना गलत होता है। चोरी करके कोई अमीर नहीं बन सकता। अगर अमीर बनना है तो मेहनत और लगन से काम करो,
एक दिन खुद कामयाब हो जाओगे।